क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है और उसको कैसे बनाया जाता है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये देखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसमें कितने ज़ीरोज़ थे, वो दो ही ज़ीरोज़ होते हैं और उन दोनों ज़ीरोज़ को हम फाइंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ गिवन हो तो उस गिवन ज़ीरो से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो हमारी जो हेडिंग है यहाँ इस वाले में, इस वीडियो में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ मीन्स जो है एक्स की वैल्यू जो होती है उसी का। ओके, तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो ज़ीरोज़ पता हो तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो चीज़ हमें इस वीडियो में देखना है। ओके, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं कि उसमें दो ज़ीरोज़ होते हैं और वो दोनों ज़ीरोज़ देखो, हम सपोज़ कि वो ज़ीरोज़ लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो अगर हमारे पास ये दोनों ज़ीरोज़ हैं तो इससे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल is given by this is equal to what, polynomial of x equal to a into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. This is your polynomial. Okay, this is what, this is your polynomial. अब इसमें देखते हैं कि ये सब ये चीज़ें क्या होती है। देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड व्हाट इज दिस, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो एक जो है सम है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक जो है प्रोडक्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो क्या हम इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं क्या कि दिस इज़ द पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, एस इज व्हाट, सम, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू सम और ये तो हमें पता है प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? एंड इन दिस एक कांस्टेंट है a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये सेम वही क्वेश्चन रह जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ है अल्फ़ा बीटा, तो पहले हम इनका सम निकालेंगे तो ये वैल्यू s हो जाएगी सम, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और वो हो जाएगा हमारा p। तो इसका यूज़ करके हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ज़ीरोज़ हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करना कि वो क्वेश्चन कहाँ से और कैसे फाइंड करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, okay, question number 1, this is question number 1, if zeros of a polynomial are -1 and 2, यानी दो ज़ीरोज़ हमें पता है, एक ज़ीरोज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू -1 और दूसरा ज़ीरोज़ क्या है, दिस इज इक्वल टू +2, ये दो ज़ीरोज़ हैं। तो एक ज़ीरोज़ हमारा ये जो है ये दिस बिकम्स अल्फ़ा और दिस बिकम्स व्हाट, बीटा। ये हमारा एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? इन दिस कंडीशन ज़ीरोज़ आर गिवन, हम सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन 1 फर्स्ट का हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखना ये सोल्यूशन कैसे हो। तो गिवन ज़ीरोज़ तो हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू गिवन अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, -1 एंड बीटा इक्वल टू व्हाट, 2। दो ज़ीरोज़ हमें पता है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे। तो सम इक्वल टू व्हाट,
सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू वॉट -1 + 2, तो -1 + 2 दिस इज इक्वल टू 1। तो सम, इन दोनों का सम कितना आ गया 1। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट निकालना, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू वॉट -1 इंटू बीटा इक्वल टू वॉट 2, तो -1 इंटू 2 दिस बिकम्स वॉट -2। इज इट क्लियर? ओके, तो हमें प्रोडक्ट भी मिल गया, सम भी मिल गया। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा कि द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज गिवन बाय, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये है हमारा पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो भी a की वैल्यू थी वो 1 हो गई, तो दिस इज इक्वल टू वॉट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम कितना है, दिस इज 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू -2। तो पॉलिनोमियल बिकम्स दिस इज इक्वल टू x² माइनस x -2, दिस इज नेगेटिव और दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल whose zeros are -1 and +2। ओके, तो दिस was क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 2 में हम देखते हैं, दिस इज इक्वल टू सॉल्यूशन 2। ओके, सॉल्यूशन 2 में देखो, इफ zeros of a polynomial are √2 and -2 find the equation of polynomial। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, दो जीरोस हैं, एक ये जीरोस है और एक ये जीरोस है। तो एक जीरोस तुम्हारा क्या हो गया अल्फा, तो दूसरा क्या हो गया बीटा। किसी को भी अल्फा कह सकते हो और किसी को भी बीटा कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि दिस इज गिवन अल्फा इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू √2, बीटा इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -√2। ओके, सबसे पहले इसमें सम निकालें, दिस इज इक्वल टू सम इक्वल टू व्हाट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू व्हाट √2 प्लस यहाँ -√2, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। प्रोडक्ट फाइंड करो, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा √2 इंटू बीटा -√2, तो √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब, दिस इज इक्वल टू व्हाट -2। तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये सम हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो दिस इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू -2। 0 इंटू एक्स, 0 का कहीं पे भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स बिकम्स 0 एंड -2, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, दैट इज x², ये 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू -2। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ this is the equation of polynomial whose zeros are √2 and -√2। okay, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 का सॉल्यूशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर √3 एंड -2√3, इसके जीरोस हमें पता है, तो दिस बिकम्स व्हाट अल्फा और दिस बिकम्स व्हाट बीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं गिवन में, दिस इज इक्वल टू व्हाट गिवन अल्फा इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू √3 एंड बीटा इक्वल टू व्हाट -2√3। ओके, तो इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो सम इक्वल टू व्हाट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा
√3 प्लस बीटा माइनस √3. ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो दिस इज व्हाट प्लस 1√3 और दिस इज व्हाट माइनस 2√3. तो दिस इज पॉजिटिव निगेटिव और दिस इज पॉजिटिव. तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो वैल्यू को सेपरेट कर दिया जाता है, जो बड़ा होता है उसकी साइन दे दिया जाता है. तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस √3. सम बिकम्स दिस. प्रोडक्ट P इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू माइनस 2√3. मल्टीप्लाई करो, दिस इज नेगेटिव माइनस 2 इंटू √3 एंड √3 मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 और दिस बिकम्स व्हाट माइनस 6. इज इट क्लियर? तो वी हैव प्लस यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब हमें इक्वेशन निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बाय f of x, p of polynomial of x equal to x square minus alpha plus beta into x into alpha beta. Okay, so this is equal to x square minus alpha plus beta, this becomes what minus √3 into x, alpha into beta, this is equal to minus 6. Okay, so this is equal to x square minus becomes positive √3x minus 6. This is the equation of polynomial whose zeros are √3 and minus 2√3. Okay. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. What is question number 4? This is the question number 4. Find the equation of polynomial whose zeros are 1 upon √2 and minus 1 upon √2. So this becomes what alpha or this becomes what beta. Okay, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू व्हाट 1 upon √2, बीटा इक्वल टू व्हाट माइनस 1 upon √2. इज इट क्लियर? सम करो, तो दिस इज इक्वल टू सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा दिस इज इक्वल टू 1 upon √2 प्लस minus 1 upon √2 beta, this plus minus cancel out, this is equal to what 0. तो हम दोनों जीरोस का जब सम किए तो ये क्या हो गया 0. इज इट क्लियर? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज व्हाट 1 upon √2 इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट माइनस 1 upon √2. मल्टीप्लाई करो, दिस इज निगेटिव, दिस पॉजिटिव, मल्टीप्लाई निगेटिव. ओके, तो दिस इज 1, दिस इज 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2, दिस इज इक्वल टू t. दिस इज प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन. दिस इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा. ओके, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू x plus alpha into beta, this is equal to minus 1/2. So this becomes 0 into x becomes 0, that is equal to x square minus 1/2. यहाँ पे देखो 1 upon √2, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1. तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है. तो हमने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, अगर हमारे पास कोई नंबर डी है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन को लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 देखो. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन है. हमारे पास जीरोस में नंबर ए है, ए में 2 जीरोस हैं. देखो जीरोस आर ए 1/4 माइनस 1, यानी हम ए को सॉल्व करें तो एक ऐसे दिया 1 0 एंड माइनस 1. तो दिस बिकम्स अल्फा एंड दिस बिकम्स बीटा. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1. सम अल्फा प्लस बीटा, ऐड करो दोनों को, प्लस
-1 ऐड किया, दिस इज इक्वल टू वॉट, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 - 4/4 दैट इज इक्वल टू -3/4। हमने सम किया, ओके। प्रोडक्ट P इक्वल टू वॉट, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1/4 इंटू बीटा -1, दिस इज इक्वल टू -1/4। -1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल नेगेटिव बन गया। इज इट क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन बिकम्स व्हाट, P ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3/4, दिस इज -3/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज -1/2, 1/4, ओके। तो दिस इज इक्वल टू x² माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x - 1/4। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे भी 4 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 4 है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x - 1। दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are 1/4 and -1, ओके। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें खुद करना होगा कि हम बता दिए हैं, तुम लोग ये क्वेश्चन नोट कर लेना अपना पॉज, वीडियो को पॉज करके, फिर क्वेश्चन को पॉज करने के बाद उसको सेल्फ करना। अगर फंसेगा तो फिर उसके बाद वीडियो देख लेना क्या होता है, ओके। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी, ऑप्शन बी। देखो बी में क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, हम इसको ऐड करेंगे, और ये ऑप्शन सी। बी में क्या है, अल्फा इक्वल टू व्हाट, √2 एंड बीटा इक्वल टू 1/3, सम अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू √2 प्लस 1/3, ओके। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3, दिस इज योर सम। सम कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शनल आ सकता है, ज़ीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/3, तो √2/3, दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट। इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 3 √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 3 √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस √2/3। देखो डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x² माइनस 3 √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are this and this, okay। now C, ऑप्शन सी, उसमें 2 जीरोस दिए हैं, एक जीरोस है 0, दिस इज इक्वल टू सी में अल्फा की वैल्यू क्या है 0 एंड बीटा की वैल्यू है √5, दिस इज योर 0 and √5, these are the zeros of polynomial। sum equal to alpha plus beta, alpha 0, beta equal to √5, that is equal to √5, okay, this is equal to √5। product P equal to what, alpha into beta, alpha 0 beta √5 multiply किया 0। equation of polynomial, this is equal to what, P of x equal to x² minus alpha into plus beta into x plus alpha into beta, okay। x² minus alpha plus beta, this is equal to what, √5 into x plus alpha into beta becomes 0, this is 0। तो 0 ऐड करने से या सेपरेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज इक्वल टू what, minus √5x, this is your equation of polynomial
whose zeros are given. ओके, तो इस तरीके से हमें किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ अगर हमें पता है तो उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, अब जो है हम एक क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसमें देखना कि वो क्वेश्चन कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो उससे हम एक ज़ीरोज़ निकाल लेंगे. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका अल्फ़ा बीटा भी दिया है. तो जब हमको पॉलिनोमियल पता हो, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, तो हम इसको सम ऑफ अल्फ़ा, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं. ओके, तो हम निकाल लेंगे इसको इसके हेल्प से. लेकिन हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा. यानी हमें एक इक्वेशन दिया है और दूसरा इक्वेशन चाहिए. एक इक्वेशन जो दिया है, जो इक्वेशन दिया है उसका ज़ीरोज़ है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, लेकिन जो इक्वेशन हमें चाहिए उसका ज़ीरोज़ है 2 अल्फ़ा 2 बीटा. तो जो हमें चाहिए उसका ज़ीरोज़ है 2 अल्फ़ा 2 बीटा और जो हमें दिया है उसका ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा. तो अब देखते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. तो गिवन पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7. ये हमारा दिया हुआ है. दिस इज अ पॉलिनोमियल. तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 7. ओके, तो we know that what this is equal to alpha plus beta, this is equal to what, minus b upon a. तो minus b, तो b is what, b is -5, a is what, 2. तो this is minus minus positive, तो 5/2. तो दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा. प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए. ओके, सी इज व्हाट 7, ए इज व्हाट 2. तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा. ओके, तो हमें ये वाला इक्वेशन का सम निकालना है. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरोज़ दिस इज इक्वल टू, देखो ये पूरा अल्फ़ा बन गया. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा प्लस, और ये बीटा बन गया 2 बीटा जो है बीटा बन गया. दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 बीटा. 2 कॉमन ले लिया तो दिस इज इक्वल टू व्हाट अल्फ़ा प्लस बीटा. 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 5/2, दिस इज इक्वल टू 5/2. 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5. ओके, तो जिस हमें सम मिल गया उस इक्वेशन का जिसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना हो. ओके, जिसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है उसका सम हमें मिल गया. प्रोडक्ट निकालो, दिस इज इक्वल टू व्हाट प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट इज दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा एक है, ये दिस इज इक्वल टू इंटू 2 बीटा. ओके, मल्टीप्लाई किया 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7/2, दिस इज इक्वल टू 7/2. 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 14. 2 कैंसिल आउट, 7/2, 2 कैंसिल आउट 14. ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ओके, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल p of x, दिस इज इक्वल टू x² माइनस सम दोनों का प्रोडक्ट किया, ऐड किया, दोनों का सम किया तो दिस इज 5. तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फाइंड किया, दिस इज इक्वल टू व्हाट 14, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा. तो इन दिस वीडियो इस वीडियो में हमने देखा क्या कि अगर हमारे पास डिफरेंट ज़ीरोज़ अगर पता है तो उससे हम एक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं. ओके तो इसका जो लो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ज़्यादा खास क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कर लेना, नहीं आएगा तो फिर हमें पूछ लेना कि ये क्वेश्चन कैसे होगा. ओके तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमें ज़ीरोज़ पता हैं, हमें पॉलिनोमियल निकालना है. लेकिन इसके पहले तुमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पता था पर ज़ीरोज़ निकालने हैं. अच्छा ज़ीरोज़ निकालने के मतलब क्या हुआ, उस ज़ीरोज़ का कहीं हमें सम निकालना पड़ा था और उसी ज़ीरो का कहीं हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ा था. ओके तो सम ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट यही फाइंड करना है और इसी से हमें इक्वेशन भी निकलना था और इसी से हमें सॉल्यूशन भी करना था. तो इन दिस वीडियो